नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज़। और इन दिनों बिहार में एक मुद्दा गरमाया हुआ है। जातीय जनगणना का रिपोर्ट पेश किया गया है। इसी को लेकर गया जिला के सामाजिक कार्यकर्ता रवि मेहता जी वो अपने बातों को रखेंगे जातिगत जनगणना के रिपोर्ट पर। बिहार में जो जातिगत जनगणना का रिपोर्ट किया गया है उससे खास करके कुशवाहा और दांगी समाज कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से क्षोभ महसूस कर रहा। आप इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? सर्वप्रथम हमें बड़ा हास्य महसूस हो रहा है कि एक समाजवादी नेता समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। लोगों को ये भ्रमित कर रहे हैं कि हम समाजवादी हैं। समाजवादी वो कैसे हो सकते हैं? हर समाज को हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने जाति जनगणना करवाई इसलिए करवाई कि उससे जो हमारा अधिकार है, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हिस्सेदारी में भी कटौती करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम जो विभिन्न जातियां हैं, जैसे यादव समुदाय की जब जनगणना करवाया तो उसमें उसके जितने भी उप जातियां हैं वो सबको एक में करके उसका जनगणना करवाया। अभी पासवान समाज की जो जनगणना करवाया उसमें भी जो उनके उप जातियां थी उस सबको एक में करके जनगणना करवाया। 1931 के जनगणना के अनुसार लोगों के कथनानुसार अभी भी रिपोर्ट मिलती है कि उस समय कुशवाहा समाज की जो जाति की संख्या थी उस समय लगभग 9% के आसपास थी। और अभी जो है हमको लगता है कि शायद ये सही है कि लगता है कोरोना काल में हमारी जनसंख्या घट गई है, तभी तो हम 5% चले गए और हम 4% पे आगे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ इसमें दुर्भाग्य की बात ये है कि हम लोग को इतना कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है कि हम ही को नहीं, उनको जिन जातियों से डर था, उनको लग रहा था कि ये जात हमारे विरोध में खड़ा हो गए। एक तरफ से वो लोग उसका नारा लगाया करते थे। आप कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आपकी जाति के संख्या को जातिगत जनगणना के रिपोर्ट में कम दिखाया गया। तो भाई अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और लौ कुश समीकरण का नारा लगाया करते थे। हमेशा कुशवाहा समाज के बल पे उनका वजूद जाना जाता था और आज जो है सबसे बड़ा छलने का काम उन्होंने कुशवाहा के साथ किया है। कुशवाहा समाज को अंधकार में ढकेलने का काम किया है। और उसके बाद भी जो लोग उनकी दलाली कर रहे हैं कुशवाहा समाज के लोग, उन्हें भी सतर्क होने की ज़रूरत है। वो कब उनके साथ दगाबाजी कर जाएंगे कोई नहीं जानता है। वो तो कुर्मी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने लव कुश का एक समीकरण बनाया था और वो हमेशा बोलते हैं कि हमारी पार्टी लव कुश की पार्टी है। सब कुछ जानता है इस बात को। और लव कुश के नाम पर वो सत्ता में भी आए थे। और जब वो सत्ता में आए थे लव कुश के नाम पर, उस समय तो वो कुशवाहा जब भाई भाई जब बताते थे कि लव कुश एक भाई है, हमेशा सुनने को मिला। समाज में भी इस बात को बोला जाता है कि लव कुश भाई हैं। तो भाई सही बात है कि भाई की दुश्मनी भाई से ही होती है ना। तो उन्होंने भी ऐसा कोई बड़ी बात नहीं किया है। उन्होंने भी अपने छोटे भाई को दबाने का काम किया है। उनको लगा कि छोटे भाई की जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए। अभी देखिए केंद्र की आवाज़ जो उठ रही थी सम्राट चौधरी के पक्ष में, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में, तो उसमें भी उनको पेट में मरोड़ लेने लगा। उन्होंने फटाक से उसमें तुरंत अपक्षेप किया और अपक्षेप करते हुए देखा कि अगर हम पासवान की जनसंख्या को बढ़ा देंगे और कुशवाहा की जनसंख्या को घटा देंगे तो ऐसे ही पासवान जी जो है बीजेपी से या एनडीए से ये आह्वान करने लगेंगे कि भाई हमारी संख्या तो कुशवाहा समाज से ज़्यादा है तो हमें मिलना चाहिए। तो ये लड़वाने का काम कर रहे हैं, ना कि समाजवादी ताकत बटोरने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार कभी भी समाजवादी होने का दावा कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि उन्होंने हमेशा बांटने का काम किया है, उन्होंने जोड़ने का काम किया कहाँ है? ये तो आप गलत आरोप लगा रहे हैं। लोकतंत्र में जनसंख्या का महत्व होता है, तो उन्होंने तो ये कहा कि जिसका जितनी संख्या है उसके अनुसार उसको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। इस पर्पज से उन्होंने जनसंख्या, बिल्कुल आपका कहना सत्य है सर। तो जनसंख्या जो है आप टुकड़ों में बांट के नहीं ना दिखा सकते हैं। आप टुकड़ों में बांट के जनसंख्या नहीं ना दिखा सकते हैं।
ये आप अभी कभी आप देखे हैं, क्या बोलते थे बुद्ध भी जब होते थे तो बोलते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। सबको संघ की जरूरत होती है और संघ किसी एक जाति से नहीं बनाई जा सकती है। तो इन्होंने हमेशा बांटने का काम किया है, दलित को महादलित बना दिया, पिछड़ा को अति पिछड़ा में शामिल किया। उतना ही नहीं, मतलब कि हर वर्ग को जो है छोटे छोटे वर्गों में विभाजित करने का काम किया है। उतना ही नहीं किया है, जितना भी आप वर्ग में टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं, उसकी संख्या घट रही है या बढ़ रही है, सो बताइए आप हमको। उसकी संख्या तो घट रही है ना। आप टुकड़ों में बांट के क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? हर कोई अपना दावा करने लगा। पहले जाति जो है क्या होती थी, पहले जाति होती थी, अब तो जातियों की पार्टी हुआ करते हैं। अब जो है हर जाति अपना पार्टी लेके उभर रहा है कि भाई मेरी एक पार्टी अलग से है, पासवान की पार्टी अलग है, चौधरी की पार्टी अलग है, कुशवाहा की पार्टी अलग है। तो सब लोग जो है अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारी एक अलग पार्टी होनी चाहिए। अब आप ही बताइए कि नीतीश कुमार कैसे कह रहे हैं कि हम समाजवादी नेता हैं? वो समाजवादी न थे, न है और न जीवन में कभी रहेंगे। वो हमेशा हमें छलने का काम किए हैं और समाज को तोड़ने का काम किए हैं, सब तोड़ने का काम किए हैं, बांटने का काम किए हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन उनको कुशवाहा, मांझी, जिनसे कि उनको डर था, उसको कमज़ोर करने का काम करने का प्रयास किए हैं, जिससे उनको लग रहा है कि हमारी ताकत मजबूत हो जाएगी। लेकिन वो शायद भ्रम में है। आंकड़े सिर्फ कागज पर प्रस्तुत की जा सकती है, उनको जवाब मिलेगा। सिर्फ आंदोलन के रूप में ही जवाब नहीं मिलेगा, उनको जवाब अपने वोट के रूप में मिलेगा, मताधिकार के रूप में मिलेगा कि हमारा कितना मताधिकार है, हमारी कितनी जनसंख्या है। उस समय उनको पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। वो हमेशा हमें कमज़ोर करने का काम किया। उनको शायद याद नहीं है कि कुशवाहा समाज के लोग लालू प्रसाद यादव को जैसे ही छोड़े थे, लालू प्रसाद यादव जी सत्ता से बाहर हो गए थे। और आज फिर उसी समय जब शकुनी चौधरी जैसे लोग मिलकर और उनको ऊपर उठाने का काम किया और कुशवाहा समाज एकत्रित होकर और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और फिर इस बार कुशवाहा समाज एकजुट होने जा रहा है और पुनः नीतीश कुमार को भी हटाने का काम करेगा। और हो सकता है कि चाहे जिसकी सरकार बने, कुशवाहा समाज के बल पर ही बनेगी ये सरकार। कहीं न कहीं आगामी लोकसभा चुनाव होने वाली है 2024 में, इसको लेकर कहा जा रहा है कि बिहार के जो जातिगत जनगणना का रिपोर्ट पेश किया गया है, यह नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है। तो इनसे कितना उनको सफलता अर्जित होगी? हाँ, सफलता मिलेगी। 14% उन्होंने यादव समाज को दिखाया है, तो यादव समाज इससे खुश थोड़ी होंगे। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि यादव समाज का आबादी 14% नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो भाई वो तो उनकी आबादी है, वो वोट कहीं जाना थोड़ी था, उसको आप सिर्फ भजाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, जो वोट आपको मिलने ही वाली थी उसको आप भजा के क्या कीजिएगा? उससे क्या फ़ायदा मिल जाएगा आपको? उससे आप प्रधानमंत्री थोड़ी ही बन जाइएगा। 14% यादव की आबादी थी, 14% सब कुछ स्वीकार कर रहा है, कहाँ हम उसमें अस्वीकार कर रहे हैं? कुशवाहा की संख्या को घटाया गया, कुशवाहा की संख्या को घटाया गया, मांझी की संख्या को घटाया गया, और भी कुछ तबके के लोग हैं उनकी संख्या को घटाया गया। ऐसा करके उन्होंने ऐसा किया कि जो भी हमारे विरोधी दल थे या जो भी हमारे विपक्षी लोग हों, वो कमज़ोर हो जाएं और वो हमारे सामने कोई भी प्रस्ताव न रख सके कि भाई हमारी भी हिस्सेदारी इतनी होती है। और दूसरे पार्टियों में भी उन्हें कमज़ोर करने का प्रयास किए हैं वो, कि भाई ये अपना दावा वहाँ प्रस्तुत ना करें। लेकिन वो भ्रम में है। हर पार्टी ये जानती है कि यादवों की जनसंख्या के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा अगर किसी की जनसंख्या है तो कुशवाहा समाज की ही है। अगर यादव की संख्या 14% है तो उनसे 2-3% हम भी नीचे होंगे, उससे ज़्यादा कम थोड़े ही होंगे। अगर उनको चाहिए कि भाई जनगणना बेहतरीन करवाना है, अगर उनको लगता है कि हम वास्तव में 4% हैं, तो इसको पुनः जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा करा ली जाए। अगर इस रिपोर्ट को रिव्यू नहीं किया जाएगा तो कुशवाहा समाज इसके लिए क्या करेगी? अगर इसको रिव्यू नहीं किया गया तो हम लोग एक कमेटी के तहत तय किए हैं कि जनसंख्या रिपोर्ट किसी सरकार को देने से नहीं मिल पाएगी। उसके लिए कुछ नहीं करना है, पंचायत लेवल पर हम लोग उसका फीडबैक बटोर सकते हैं। क्योंकि हम कुशवाहा समाज से आते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं
अपने ही पंचायत में सब अपना जनगणना करवा लेंगे और जो हमारा वोट का कैपेसिटी है उस अनुसार उनको उनके जो वोट में उसको तब्दील कर देंगे और दिखा देंगे नीतीश कुमार की कि हमारी क्या ताकत है। जब तक नीतीश कुमार को हम गद्दी से बेदखल नहीं करेंगे, वो अपने को कुर्सी कुमार जो बना लिए हैं, जब तक उनको बेदखल नहीं करेंगे तब तक कुशवाहा समाज सोने नहीं जा रहा है। उनको जिस प्रकार लालू जी के अहंकार को ख़त्म करने का काम किया कुशवाहा समाज, नीतीश कुमार के अहंकार को भी तोड़ने का काम भी कुशवाहा समाज ही करेगा। क्योंकि लाने का काम जब कुशवाहा समाज किया था तो कहा गया है कि जो बिगाड़ सकता है वही बना सकता है और जो बना सकता है वही बिगाड़ भी सकता है। तो नीतीश कुमार को ही बिगाड़ने का काम कुशवाहा समाज ही करेगा और ये भ्रम में वो जी रहे हैं। शायद तेजस्वी जी को ये भ्रम हो रहा होगा कि नीतीश कुमार को जो है हम ला के हम बहुत बड़ा तोहफा प्राप्त कर लिए हैं, तो ये तोहफा नहीं है, वो डूबती नैया का सवारी कर रहे हैं। किस समय वो नैया डूब जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो इंडिया गठबंधन बना है तो क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? इंडिया गठबंधन बना, एक बार भी आपने सुना कि इनको संयोजक के रूप में भी लिया गया? हम तो यहाँ पर भी सुने कि बेंगलोर में जब नीतीश कुमार गए थे तो बड़ी बड़ी पोस्टरें लगी हुई थी वहाँ पर कि 7 बार का पलटू चाचा, 7 बार का पलटू चाचा। इस पोस्टर को देख के नीतीश कुमार रात का डिनर किए बगैर ही वहाँ से भाग आए थे। ये कटु सच्चाई है, इस बात को आप वहाँ के लोगों से पता कर सकते हैं, समझे? तो 7 बार का पलटू चाचा मतलब यहाँ ही नहीं पूरे देश भर में लोग जान रहे हैं। ये एक जगह की स्थिति नहीं है, पूरे देश की स्थिति है, पूरे देश के लोग जान रहे हैं। और नीतीश कुमार जैसे लोगों को मुख्यमंत्री तो दूर प्रधानमंत्री कैसे बना देगा लोग? बिहार उनका अपना सपना हो सकता है। बिहार के तो जनता ने उन्हें स्वीकार किया मुख्यमंत्री के रूप में। बिहार के जनता इस स्वीकार नहीं किया था, इसकी भी बात मैं बता देता हूँ। उस समय परिस्थिति ऐसी आ गई थी, उस समय परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि उनको लाना मजबूरी हो गई थी। कुछ असामाजिक तत्वों के कारण जो बिहार में उथल पुथल परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, उससे लोग निजात पाना चाहते थे और एक नई मुख्यमंत्री के रूप में किसी को लाना चाह रहे थे। तमाम छोटे छोटे पार्टियां मिलके या तमाम छोटे छोटे नेता लोग मिलके, उसमें सपनी चौधरी की भी अहम भूमिका होती थी। उन्होंने ही इनको प्रोजेक्ट किया और एक गठबंधन बनाकर और इनको उसका नेता बनाया और उसमें बीजेपी का समर्थन मिला और उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। नो डाउट बीजेपी की भी भूमिका होती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उस समय नीतीश कुमार अपने बल पे मुख्यमंत्री नहीं बने थे। अपने बल पे बनना होता तो उन्होंने सत्ता पार्टी को लॉन्च किया था, लेकिन कहाँ वो बन पाई थी, इसलिए उनको एनडीए में शामिल होना पड़ा। शामिल होने के बाद उनकी सरकार बनी। तो कोई भी एक जाति से कोई भी विकास नहीं कर सकता था। ऐसे भी वो 2% वाले हैं। अब जिसकी जितनी संख्या वाली उस संख्या के हिसाब से तो उनको कभी मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए था। जब ये नारा के बल पर जाति जनगणना करवाए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उनको तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए था। राजनीतिक गलियारा में यह भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार पद को छोड़ रहे हैं और तेजस्वी जी को सौंप रहे हैं। ये अभी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि पलटू चाचा के नाम से ये फेमस है। अभी 5-6 महीना, लोकसभा चुनाव में भी अभी 5-6 महीना बाकी है। अभी तो आगे कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि 5-6 महीना के अंदर फिर पलटू चाचा पलट जाएं और फिर कहने लगे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे या मर जाएंगे, आरजेडी से हाथ ना मिलाएंगे, कुछ भी बोल सकते हैं वो। और जब जब इन बातों को बोलते हैं, पिछला बार बोले थे ना कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, कतई बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन फिर वहीं चले गए। क्या माना जाए कि नीतीश कुमार अब राजनीति की एक्सपायरी डेट? एक्सपायरी तो कब को कर चुके थे, पब्लिक पता नहीं। अब पब्लिक भी जो है क्या दिमाग अपना चलाते हैं हमको समझ में नहीं आता है। क्योंकि मत अपना होना चाहिए और मत के हिसाब से अपना विचार से काम लेना चाहिए। अब नीतीश कुमार एक पढ़े लिखे इंसान होके न शिक्षा के क्षेत्र में कोई अच्छी व्यवस्था की और न स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही कोई बढ़ावा दिया, फिर भी उसके बाद भी अगर पब्लिक नहीं समझ पा रही है तो गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है कि हम उसको सहेज नहीं पा रहे हैं, उस मत को सही दिशा में नहीं ले जा पाते। बिहार को सही दिशा और दशा की ज़रूरत है। अभी बिहार की स्थिति उस काबिल नहीं है कि जो ये तो आप गलत आरोप लगा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से बिहार का जो
जीडीपी रहा है और सुशासन का सरकार रहा है, वो देश में अव्वल दर्जे का रहा है। सुशासन सरकार कहने का तात्पर्य सिर्फ नीतीश कुमार के मुख से सुने होंगे आप, समझें। सुशासन उनके कहने से सुशासन नहीं ना हो जाता है। आप पता कर लीजिए कि जो भ्रष्टाचार का रेशियो है उसको आप अगर आरटीआई करने वाले लोग होते हैं तो आरटीआई करवा लीजिए। राइट इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार का आपको अधिकार है, तो आप पहले की भी स्थिति देख लीजिए और आज की स्थिति भी देख लीजिए और उसका रेशियो निकाल लीजिए कि भ्रष्टाचार में कितनी कमी आई है। पहले लोग खुलेआम लूटते थे, ये पर्दा लगा के लूट रहे हैं। ये एजुकेशन घोटाला करते हैं, ये एग्जामिनेशन घोटाला करते हैं। पहले जो है क्रिमिनल नज़र आते थे, ये ऐसे क्रिमिनल हैं कि पर्दे के पीछे छुप के काम कर लिया करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। इन्हीं के सरकार में कितने परीक्षाएं जो है बार बार बच्चों को देना पड़ रहा है। तो ये नुकसान नहीं है क्या? इससे नुकसान नहीं हो रही है? आम बच्चे त्रस्त हो रहे हैं। क्या जनता जो आप मुद्दा उठा रहे हैं इस मुद्दा से वाकिफ़ है? हम मुद्दा कोई अपनी तरफ से थोड़ी बोलते होंगे, आम आवाम के बीच में सुनते हैं। हम भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आम आवाम के मुख से जो सुनते हैं उसी को बोलते होंगे ना। हम कोई विचारक थोड़ी हैं कि अपना ही विचार सिर्फ रख दिया आप उसको मान लीजिएगा, समझिए। हम जो सामाजिक कार्यकर्ता क्या होता है, समाज के बीच में जो मंथन होके जो बातें उभर के आती है उन्हीं बातों को हम आपके सामने समझ रख रहे हैं। जल्दी ही बिहार पुलिस का परीक्षा, उसमें भी पेपर लीक का सब मामला सामने आया। हाँ, तो उसमें भी उसका भी कुछ कारण था। मामला जो लीक हुआ उसमें भी वो सोच रहे थे कि जो वर्ग, जो जाति, जो वर्ग उसमें शामिल नहीं हो सकता था बिहार पुलिस में, या और कोई नौकरी नहीं कर सकता था, जिसके पास दूसरे नौकरी करने की क्षमता नहीं थी, उनकी बहाली उसमें करवा दी जाए ताकि हमको वोट मास मेरा बढ़ जाए। तो उन्हीं लोगों को तो लेने का प्रयास था। आपके अनुसार सारा चीज़ बिहार में वोट बैंक की राजनीति होगी? पूरी तरह से इन्हें कुर्सी से प्रेम है, न शिक्षा से प्रेम है, न स्वास्थ्य से प्रेम है, न सुरक्षा से प्रेम है, न आम आवाम से प्रेम है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से प्रेम है और इसीलिए इनको कुर्सी बाबू भी कहा जाता है और पलटू चाचा कहा जाता है।